नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल से रिलेटेड दो टॉपिक की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो दोनों ही टॉपिक जब हम भूगोल को पढ़ते हैं, आगे हम किसी भी कंट्री की, स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की भूगोल ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, तो उससे पहले दो चीज़ों का नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी एक तो भूगोल है क्या, भूगोल हम किसे कहते हैं, भूगोल का जनक किसे कहते हैं, इन सब का पता होना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम भूगोल को आगे रीड करते हैं, आगे उसका हम अध्ययन करते हैं। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों ग्लोब। ग्लोब के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोब की सहायता से, अगर आपको ग्लोब का नॉलेज है तो ग्लोब की सहायता से आप पे पूरी ज्योग्राफी को लर्न कर सकते हो, पूरी ज्योग्राफी को आप इजीली समझ सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल की। हम बात करेंगे कि भूगोल की डेफिनेशन क्या होती है, भूगोल को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो कई वैज्ञानिकों ने भूगोल को अपने अपने शब्दों में अलग अलग तरह से परिभाषित किया है, लेकिन जो सिंपल सटीक सी परिभाषा हमारे सामने आती है उसकी हम बात करेंगे। भूगोल की हम बात करें सबसे पहले तो भूगोल को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों GEOGRAPHY, यानी कि ज्योग्राफी। दोस्तों, ये ज्योग्राफी शब्द है, इसको हम तोड़ते हैं, इसको हम दो भागों में करते हैं, GEO प्लस GRAPHOS, यानी कि जियो प्लस ग्राफोस। यानी कि ये दो अलग अलग शब्दों में, अलग अलग वर्डों में हमने इनको कन्वर्ट कर दिया। तो ये दोनों शब्द हैं हमारे ग्रीक भाषा के शब्द है दोस्तों। ग्रीक भाषा के ये दोनों शब्द है, ग्रीक भाषा के शब्दों से ही हमारा ज्योग्राफी बना है, ज्योग्राफी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों जियो की हम बात करेंगे, GEO का मतलब होता है पृथ्वी, GEO का मतलब होता है पृथ्वी। और ग्राफोस की हम बात करेंगे, ग्रीक भाषा के ये दोनों शब्द है, तो ग्राफोस का मतलब होता है दोस्तों वर्णन करना। ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। तो दोस्तों, इस आधार पर हम देखें तो यहाँ पर ज्योग्राफी की सटीक सी परिभाषा हमारे सामने आती है, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना। संपूर्ण पृथ्वी, जो भी घटनाएं, जो भी चीज़ें पृथ्वी में होती है, उन सभी चीज़ों का भौतिक रूप से, मानवीय रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक और आर्थिक रूप से इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। तो ये तो हुई ज्योग्राफी की सिंपल सी परिभाषा। अब हम जाए दोस्तों, किसी भी विषय होती है, पॉलिटिकल होती है, हिस्ट्री होती है, सामाजिक विज्ञान होती है, साइंस होती है, तो इन्हीं सभी सब्जेक्टों के कोई ना कोई जनक होते हैं। तो भूगोल के भी एक जनक थे, हमारे बहुत बड़े विद्वान थे दोस्तों, हिकेटियस। दोस्तों, भूगोल के जनक की हम बात करें, आपसे पूछा जाए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भूगोल का जनक दोस्तों हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक जो है हिकेटियस को कहा जाता है। ये तो हुए भूगोल के जनक की बात। अब बात करें केवल भूगोल शब्द पर हम जाए दोस्तों, केवल हम भूगोल शब्द पर हम जाए कि भाई सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, किस विद्वान ने किया था, किस भूगोल वेता ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, उसकी हम बात करें तो दोस्तों शब्द की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। किसने? इरेटोस्थनीज ने। आगे हम बात करें दोस्तों इरेटोस्थनीज की हम बात करें तो इन्हें दोस्तों व्यवस्थित भूगोल का जनक भी इन्हें कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, उसकी हम बात करें तो इरेटोस्थनीज को ही भूगोल का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों दो चीज़ें सामने आई, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, इरेटोस्थनीज ने किया, और व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को ही भूगोल
भूगोल का व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई दोस्तों। आगे हम बात करें जो वर्तमान भूगोल हम पढ़ते हैं, जिन किताबों में नई नई चीज़ें हम पढ़ते हैं, वर्तमान में प्रेजेंट में हम जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसका जनक किसे कहा जाता है, यानी कि वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों उसकी हम बात करें तो दो वैज्ञानिक थे, धमाकेदार, शानदार और एकदम फाड़ू वैज्ञानिक थे। उनकी हम बात करें दोस्तों तो हम सबसे पहले तो हम बात करें ये कौन थे, वर्तमान भूगोल के जनक। तो वर्तमान भूगोल के जनक की हम बात करें तो वर्तमान भूगोल के जनक माना जाता है दोस्तों, एक तो थे हमारे अलेक्जेंडर और दूसरे थे हमारे दोस्तों वान हम्बोल्ट। तो एक तो थे हमारे अलेक्जेंडर और दूसरे विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, भूगोलवेता थे, कौन, वान हम्बोल्ट दूसरे भूगोलवेता थे। तो ये तो हुए वर्तमान भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, उनकी हमने बात करी। आगे हम बात करें दोस्तों, एक चीज़ होती है विश्व का मैप की हम बात करें कि विश्व का मैप सबसे पहले किसने किया, यानी कि विश्व के मैप का आविष्कार सबसे पहले किसने किया उसकी हम बात करें, यानी कि विश्व का पहला मैप किसने बनाया उसकी हम बात करें। पूछा जाए कि भाई विश्व का सबसे पहले मैप निर्माणकर्ता कौन है, उसकी हम बात करें दोस्तों तो वो थे हमारे, लगभग उन्होंने मैप बनाया था 550 ईसा वर्ष पूर्व उन्होंने मैप बनाया था। उनका नाम था दोस्तों, जिन्होंने इस समय में मैप बना दिया जो भी पूरे विश्व का, उनका नाम था अलेक्सीमेंडर। अलेक्सीमेंडर। तो दोस्तों उनका नाम था अलेक्सीमेंडर, उनका नाम था, जिन्हें हम दोस्तों विश्व मैप का निर्माणकर्ता कहते हैं। आगे हम चले दोस्तों, ये तो हुई बात ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का जनक हम किसे कहते हैं और भूगोल की क्या परिभाषा होती है उसकी हमने बात करी। आगे हम दूसरी चीज़ यानी कि दूसरे टॉपिक की हम चर्चा करें। मैंने कहा था कि भाई दो टॉपिक हम इस चीज़ में क्लियर करेंगे, दो कंसेप्ट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो पहला कंसेप्ट था हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को पढ़ना, तो उनकी बात हमने कर ली। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि जो आपका ग्लोब की सहायता से हम पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी परिस्थिति को, उनकी सभी चीज़ों का नॉलेज हम सीख सकते हैं, उनकी हम बात करें। ग्लोब की थोड़ी सी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। आगे हम जैसे ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो ग्लोब की सारी चीज़ें सामने आती जाएगी और सारी ग्लोब का निर्माण हमारी आंखों के सामने हो जाएगा और ग्लोब पर जो जो बिंदु, जो जो शब्द दिए गए हैं उन शब्द के डेफिनेशन हमें इजीली समझ में आ जाएगी। तो ग्लोब की हम बात करेंगे दोस्तों। ग्लोब की इंग्लिश में मीनिंग होती है ग्लोब की GLOBE। तो दोस्तों ग्लोब शब्द है हमारा लैटिन भाषा का एक शब्द है दोस्तों, आपका क्या है, ग्लोब है, जो कि आपका GLOBES ग्लोबस शब्द से आपका बनता है दोस्तों। ग्लोब का निर्माण होता है आपका, ग्लोबस शब्द से आपका निर्माण हुआ किसका, ग्लोब शब्द का। तो दोस्तों शब्द था लैटिन भाषा का, आपको पता रहना चाहिए कौन सी भाषा का शब्द था, यानी कि लैटिन भाषा का ये हमारा जो है शब्द था। आगे हम बात करें दोस्तों ग्लोब का मतलब क्या होता है, ग्लोब की डेफिनेशन क्या होती है उसकी हम बात करें दोस्तों। ये जो ग्लोबस शब्द था उसका बेसिक सा अर्थ था क्षेत्र, यानी कि इस ग्लोबस को बोला जाता था क्षेत्र, इसे बोला जाता था। तो ग्लोब का बेसिकली मतलब होता है क्षेत्र, लेकिन हम जब इसकी संपूर्ण सिंपल सी डेफिनेशन सामने लाते हैं तो ग्लोब की डेफिनेशन हमारे सामने निकल कर आती है कि पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी के पैमाने के समान आकृति हम बोल सकते हैं, पृथ्वी के समान
छोटा रूप यानी कि पृथ्वी के पैमाने के समान छोटा रूप आपका क्या है, ग्लोब है। यानी कि दोस्तों पृथ्वी के पैमाने के समान छोटा रूप या छोटी आकृति हम बोले तो वो क्या है आपकी दोस्तों, ग्लोब है, ग्लोब कहलाती है। ये तो हुई ग्लोब की डेफिनेशन। अब हम बात करें दोस्तों विश्व का, यानी कि सबसे पहले ग्लोब का आविष्कार किसने किया, यानी कि ग्लोब का जनक किसे कहा जाता है, उसकी हम बात करें दोस्तों। सबसे पहले ग्लोब किसने बनाई और कब बनाई उसकी हम बात करें तो सबसे पहले ग्लोब का आविष्कार किया सन 1492 में दोस्तों। इतनी जल्दी पूरे विश्व का ग्लोब तैयार करना बहुत बहुत जटिल काम है। तो 1492 में जर्मनी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 1492 की बात है। जर्मनी के थे आपके बहुत शानदार वैज्ञानिक, जर्मनी के आपके वैज्ञानिक थे मार्टिन बेहेम। जर्मनी के वैज्ञानिक थे दोस्तों आपके मार्टिन बेहेम। जर्मनी के वैज्ञानिक थे कौन, मार्टिन बेहेम ने सबसे पहले 1492 में दोस्तों ये जो ग्लोब हम बनाते हैं ना, कुछ इस तरह की हम ग्लोब बनाते हैं जहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये देशांतर, ये अक्षांतर, ये सब हम बनाते हैं। यहाँ पर ये कुछ मैप होते हैं, यह महासागर होता है, यहाँ पर कंट्री होती है, यहाँ पर महाद्वीप होता है। ये सब चीज़ें जो है 1492 में जर्मनी के मार्टिन बेहेम ने इनका प्रारूप तैयार किया था पूरा। मतलब एक स्पष्ट तो नहीं कहेंगे हम उसे, लेकिन एक कच्चा और एक अच्छी शुरुआत हम इसे बोल सकते हैं। तो 1492 में सबसे पहले आविष्कार किया था किसने, जर्मनी के मार्टिन बेहेम ने ग्लोब का आविष्कार किया। तो दोस्तों ये था हमारे आज के दो टॉपिक थे, एक तो भूगोल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना और दूसरा था हमारा ग्लोब के बारे में थोड़े से बिंदुओं पर चर्चा करना। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। तो हमने दोस्तों इस वीडियो में कवर किया कि भाई भूगोल की परिभाषा क्या होती है, आपसे पूछा जाए भाई भूगोल क्या है, भूगोल को परिभाषित करो, तो सिंपल शब्दों में कैसे परिभाषित किया जा सकता है उसकी हमने बात करी। फिर बात करते हैं हम भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, उसकी हमने बात करी। फिर गए हम भूगोल शब्द पर कि भाई भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। फिर हमने बात करी व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, उसकी हमने बात करी। फिर बात करी दोस्तों वर्तमान भूगोल, जो हम प्रेजेंट टाइम में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसका जनक किसे कहा जाता है, उसकी हमने बात करी दोस्तों। उसके बाद हमने बात की भाई विश्व का मैप सबसे पहले किसने निर्माण किया, उसकी हमने बात करी। उसके बाद हमने लास्ट में बात करी ग्लोब की, ग्लोब क्या होता है, किन शब्दों से ग्लोब का निर्माण होता है, और विश्व का यानी कि सबसे पहले ग्लोब का आविष्कार किसने किया, उसकी हमने बात करी इस वीडियो में। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।